अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इट्स मी नीलम और आप देख रहे हैं किचन विद नीलम। कैसे हैं आप सब। और बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपीज़ तो आप देख ही रहे हैं आजकल बहुत इन है बकरा ईद स्पेशल की सारी रेसिपीज़। तो मैंने भी कुछ एथेंटिक और इजी वे में आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल सी रेसिपी, और वो है अचार गोश्त। टेस्टी और यम्मी, मुँह में पानी आ रहा है ना देखकर भी, तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। उससे पहले मैंने कहा चलो मैं आप लोग को ये जानवर दिखा देती हूँ जो हमने लिए। इस दफ़ा हमने बकरा ईद कुर्बानी के लिए जो है ना जानवर हमने लिया है, वो ये काऊ है। बहुत ज़बरदस्त सा काऊ है। मुझे नहीं पता कि इसकी बार्गेनिंग क्या हुई है क्या नहीं हुई है, मैं ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती, तो मुझे नहीं पता इस सब चीज़ों का। तो बस ये है कि बहुत अच्छा और ज़बरदस्त, चाहे जितनी की भी हो, अल्लाह पाक बस कबूल करे हर किसी की कुर्बानी। और क्या कहते हैं, बस हम सब के अल्लाह पाक जो है ना कुर्बानियाँ भी कबूल करे, और जो जायज़ अखराजात हैं और दुआएँ हैं वो सब कबूल कर फरमाए। और इसके साथ ही मैं इससे रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बीच में मैंने जन स्किप हो गई है मेरी एक वीडियो। मैंने प्याज ले लिया था अदरक लहसुन के साथ, उसको भून लिया था। उसके बाद मैंने मटन डाल दिया। ठीक है, मटन नहीं सॉरी, मैंने बीफ डाल दिया था। तो बीफ डाल दिया था मैंने, हाफ़ केजी थी बीफ। और ये जो है ना क्या नाम है, कुटी हुई मिर्चें, सौंफ और काली मिर्चों के साथ मैं इसको बना रही थी। राई दाना भी था इसमें। ये सारी चीज़ें डाल के, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। जो हमारे अमूमन घरों में मसाले पड़े होते हैं, बस कोई भी चीज़ बनाना हो उसकी जो है ना मेन चीज़ को एक आप डाल दो, बस वो चीज़ ऐसे फ़ौरी की फ़ौरी बन जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त बन जाती है और बहुत ईज़ी वे में बनती है। तो जब ईज़ी वे में कोई चीज़ बनती है तो क्यों ना हम ट्राई करें वो। तो वो मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने दही डाल दी थी फेंट के। ठीक है, 1 कप दही थी और वो मैंने थोड़ा सा पानी की तरह बना दिया था। तो वो 1 कप दही मैंने फेंट के डाल दिया था। इसको अच्छे से भून लूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे दूँगी। ठीक है, पानी हाफ़ ग्लास पानी मैंने डाल दिया था, इतना ज़्यादा नहीं। और गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त गल गया था ये। तो मैंने ढक्कन दे दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद जब मैंने उसके साथ में जो इस साइड में जो मिर्ची भरी हुई हम लोग बनाते हैं, मिर्चें आप किसी भी ब्रांड का जो है ना चार गोश मसाला ले लो, और इसमें नींबू जो है ना 1 से 2 होता है, 1 अदद ही बहुत है। वो निचोड़ के उसका पेस्ट बना के, वो मोटी सी जो मिर्ची होती हैं, ज़्यादा मोटी नहीं ज़्यादा पतली नहीं, उसको कट लगा के इसको अंदर फिल कर दीजिएगा। 4 से 5 अदद मैंने मिर्ची ली थी, इसको फिल कर दिया था, साइड पे रख दिया था। ये करने के बाद आप प्लीज़ चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैंने आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको वक्त पर मौसूल हो। और सपोर्ट करें मेरे चैनल को, लाइक करें। इंशाल्लाह मैं आगे बहुत अच्छी और ज़बरदस्ती रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने भर दी है, मिर्ची मैंने सारी भर दी। और 15 से 20 मिनट के लिए अपनी जो ग्रेवी है, सालन है, उसको मैंने चढ़ा के रखा हुआ है 15 से 20 मिनट के लिए। उस दौरान मैं मिर्चें भर रही हूँ। ये सारी मिर्चें मैं भर दूँगी इसमें, नींबू 1 अदद डाल के, और सारी फिलिंग इसकी कर दूँगी। मैंने 4 से 5 अदद मेरे हरी मिर्चें ली थी, इससे ज़्यादा कोई नहीं मैंने ली, बस क्योंकि मेरे बच्चे इतना स्पाइस खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने जो है ना स्पाइस बहुत कम रखा है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से जो स्पाइस है वो डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह मैंने कट कर दिया। ठीक है, इससे बीच में अगर चाहें तो ये ना अंदर जो दाने होते हैं ना, ये हटा दें तो हटाना चाहें तो हटा दें, नहीं हटाना चाहें तो रख दीजिएगा, मर्ज़ी आपकी। मैंने इसी के अंदर फिलिंग कर दी, और जो बचा कुचा मसाला था वो सारा इसी के अंदर डिप करके लगा के सारा कुछ इसको अच्छे से जो है ना इसका फिल करके इसको अच्छे से, तो मैंने रख दिया साइड पे। ये रहा 15 से 20 मिनट के बाद मैंने अपनी जो है ना खोल दिया था ढक्कन सालन का। और ये देख रहे हैं आप, ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ज़बरदस्त और यम्मी सी लग रही है। सच में जब अचार का नाम लो ना तो मुंह में पानी आना लग जाता है, तो ये तो अचार गोश्त ही है। तो खैर, ये मैंने मिर्चें सारी ऊपर डाल दी, 4 से 5 ही थी, हाँ वो मैंने डाल दी। और इसको 5-10 मिनट के लिए मैं, अच्छा ये डालने के साथ साथ मैंने इसमें जो है ना एक्स्ट्रा एक चीज़ भी डाली थी, एक कस्तूरी मेथी डाली थी 1 टीस्पून। ठीक है, और मैंने डाला था ज़ीरा 1 टीस्पून,
और गरम मसाला 1 टीस्पून। ये डाल के मैंने ढक्कन दे दिया 5-10 मिनट के लिए। और मैंने थोड़ी सी अपने लिए ग्रेवी रख दी थी, क्योंकि ज़्यादा सूखा ना मुझे नहीं पसंद, नॉर्मल ग्रेवी हो तो वो बेहतर है, ताकि लगे तो सही कि हमने 4 कुछ बनाया, भुना भुना क्या अच्छा लगे। खैर, ये मैंने रख दिया 5 से 5 मिनट के लिए। और ये देखें आपके सामने ये तैयार है, बहुत ज़बरदस्त सी यमी सी अचार गोश्त रेसिपी बाय किचन विद नीलम। तो मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, मुझे दें इजाज़त। अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।